हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देखो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट बाय आरके। वैसे मेरा पूरा नाम है रोहित कुमार, आप मुझे रोहित भी बोल सकते हो। कैसे हो? अच्छे हो? बढ़िया, मस्त, चलो अच्छी बात है। आ जाओ तो दोस्तों, अब पढ़ ले हुए बात बहुत होगी, क्योंकि मुझे आपका नंबर भी तो लवाना है आपके पेपर में, और नंबर आपको जब आएगा जब आप मेरे साथ मेहनत करोगे। ठीक है। हमारा चैप्टर है पाइप और टंकी दोस्तों। ठीक है, कौन सी आपकी बुक है? RS अग्रवाल। इससे पहले हमने पढ़ लिया था SD यादव का पूरा मैथ इस चैप्टर का। ठीक है, मैंने उसके सारे क्वेश्चन बता देते आपको। ठीक है, वो भी शॉर्ट में। और अब मैं यहाँ आपको बेस तो बताऊंगा नहीं। यदि आपको बेस समझना है तो आप पीछे वाली मेरी वीडियो में जाना, प्ले लिस्ट में, तो आपको वहाँ पर मिलेगा SD यादव मैथ। तो उसकी जो पहली वीडियो है, 1 और 2 वीडियो, मैंने उसमें सारा बेस आपको समझा दिया था। ठीक है, और यहाँ पर अब हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, 2 नल A तथा B किसी हौज को क्रम से 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? दोस्तों, A 10 घंटे में और B 15 में। जो आपकी हौज है वो टाइम का एलसीएम है, जो उसकी क्षमता है 10 और 15 का एलसीएम 30। इसका मतलब कि हौज में मैक्सिमम 30 लीटर पानी आता है, जिसे A 10 घंटे में पूरी भर देता है। तो इसका मतलब 1 घंटे में 3 भरता है ये, और ये 1 में 2, 3 और 2 5। A और B मिलकर 1 घंटे में 5 भरते हैं। भरना इन्हें 30 है, तो 5 × 30 6 घंटे लेंगे आंसर। एक बार और समझ लो, पहला क्वेश्चन है, सही से समझ लो। A 10 में भरता है, B 15 में, तो इनका एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम 30। तो इसका मतलब है जो हौज है उसकी मैक्सिमम क्षमता क्या है? 30। यदि A पूरी हौज को 10 घंटे में भरता है तो 1 में 3 और ये 2, 3 और 2 5। A और B मिलकर 1 घंटे में 5 भरते हैं। भरना इन्हें 30 है, तो 5 × 30 6 घंटे लेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नल एक टंकी को क्रम से 2 तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो टंकी भरने में क्या समय लगेगा? सेम क्वेश्चन है, चलो फिर भी आप देख लो एक बार। पहला नल 2 में भरता है घंटे में, और दूसरा नल 3 घंटे में। क्या पूछा इसने? दोनों नल एक साथ खाली टैंक को कब भर देंगे? एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6। तो इसका मतलब ये 1 घंटे में 3 भरता है, और ये 2, 3 और 2 5 भरता है, ये 1 में भरना 6 है। तो 1 सही 1/5 घंटे लेंगे। लेकिन दोस्तों उसने आंसर दिया है घंटे और मिनट में, तो आप इसे ऐसे लिख लो 1 घंटा और 1/5। इसे बना लो आप मिनट में, 12 पंजे 60, तो 1 घंटा 12 मिनट आंसर। तो A और B मिलकर उसे 1 घंटा 12 मिनट में भर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए? 3/5 भाग 10 मिनट में, और क्या पूछा इसने कि शेष भाग को भरने में क्या समय चाहिए? 10 मिनट में। तो दोस्तों इसका जो पूरा भाग है 5 दाम 50/3 इतने मिनट में भर जाएगा। तो शेष भाग आप ये बताओ, 3/5 भाग तो इसका ये है, तो इसका शेष भाग क्या हुआ? 5 में से 3 गए, 2/5 क्या हुआ ये शेष। और शेष निकालना मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शेष कैसे निकालते हैं। इनका अंतर ले लो बटा नीचे वाला, 5 और 3 का अंतर 2 बटा नीचे 5 शेष। तो आप ये बताओ, यदि पूरा भाग भरने में इतना समय लेता है तो शेष भाग भरने में क्या समय लगेगा? गुना जो आपका शेष भाग है 2/5, 20/3 मिनट, या 3 × 18 2/3 मिनट। इसे आप बना लो सेकंड में, तो ये आपका आ गया 6 मिनट 40 सेकंड। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है आपका 60 सेकंड। जो आपका ये था नहीं मिनट, मैंने इसे बना लिया सेकंड में, तो 6 मिनट 40 सेकंड में उसका शेष भाग भर जाएगा। शेष पूछा तो यहाँ शेष की आप कर दो मल्टीपल, पूरा भाग 50/3 में शेष पूछा तो शेष भाग की कर दो आप मल्टीपल, तो शेष भाग 20/3 मिनट या 6 मिनट 40 सेकंड में भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रम से 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी की तली में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को भरने में क्या समय लगेगा? ए 10 मिनट में भरता है, बी 20 मिनट में, ठीक है। उसकी तली में छेद है जो उसे 40 मिनट में खाली कर देता है। जहाँ प्लस है ये नल भरने वाले, जो ये क्या है खाली। अब क्या पूछा उसने? उसे कितने समय में खाली कर देगा? 10, 20 और 40 का एलसीएम बोलो। 80 नहीं, आप ले लो, इससे 40 ले लो। 10, 20, 40, इसको एलसीएम आ गया 40 आ गया। तो ये 4 भरता है, ये 2 और ये 1 खाली करता है। आप ये बताओ, ए और बी 4 और 2 6 भरते हैं, जबकि सी 1 निकालता है। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो ये 6 भरते हैं और ये 1 निकालता है, तो इसका मतलब 5 भरते हैं। तीनों मिलकर ए बी सी 5 भरते हैं और भरना क्या है ना 40, तो 5 8 40, तो 8 मिनट में टैंक आपका भर जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, 2 नल
एक हौज को क्रम से 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है, यदि तीनों एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाए तो इसे भरने में क्या समय लगेगा। दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है, रूल आपका वही है, 4 के जैसा है, बिल्कुल 4 के जैसा। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर लेना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नंबर 6, एक नल खाली टैंक हो, आपकी टंकी हो, जो बात एक है, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। भरी टंकी को खाली करने में वह छेद क्या समय लेगा। आ जाओ। ए 8 में भरता है और यदि ए प्लस छेद हो तो उसे 2 घंटे अधिक, यदि पहले वे 8 में भर देते हैं, अब ए प्लस छेद 8 और 2 10 घंटे लेंगे, क्योंकि उसने बोला है, क्या बोला उसने कि 2 घंटे अधिक लेता है। 8 और 10 का एलसीएम 40, इसका मतलब ये 5 भरता है और ए प्लस छेद 4 भरता है। तो इसका मतलब क्या कि छेद 1 निकालता है। देखो ए 5 भरता है, ए प्लस छेद 4 भरता है, तो इसका मतलब क्या है, 1 निकालता है। तो छेद 1 निकालता है, निकालना क्या है 40, तो ये 40 घंटे लेगा आंसर। क्वेश्चन 7, एक पाइप खाली टैंक को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी टैंक हो या तुम्हारी क्या हो, टंकी हो, उसको क्रम से 6 और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। पहला पाइप 3 घंटे में भरता है, ठीक है, और बाद के 2 पाइप इसे 6 में खाली और दूसरा 10 में खाली कर सकते हैं। यदि एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में क्या समय लगेगा। 3, 6 और 10 का एलसीएम 30, 3 धाम 30, 6 पंजे 30, 10 तिया 30, तो इसका मतलब ये है 10 और 5 15 3 18। लेकिन आप ये बताओ, ये तो 10 भरता है आपका, 5 और 3 8 क्या हो रहा है आपके खाली, जो आपके प्लस वाले ये तो आपके भरने वाले, जो माइनस वाले ये आपके खाली करने वाले। इसका मतलब है 10 तो ये भरते हैं और 8 खाली होता है, तो आपका 2 भरा जाता है। यदि तीनों एक साथ खोल दूं मैंने, 10 भर रहे 8 खाली हो रहा, तो इसका मतलब क्या 2 भरा जा रहा, भरना क्या आपको पूरा 30, तो समय क्या आ गया 15 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, इसका मतलब आपकी पूरी टैंक 15 घंटे में भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को 36 मिनट में भरे तो धीमी गति वाला पाइप
खाली टैंक को भरने में क्या समय लेगा? आ जाओ। पाइप ए और बी जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता, इसने ये बोला कि पहला पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। इसका मतलब यदि ये 1 भरता है तो ये 3 भरते हैं। यदि इन्हें मैं एक साथ खोल दूं, 3 ये भरता है, 1 ये, तो ये दोनों मिलकर 4 भर देंगे एक साथ। अब इसने क्या बोला? और आपकी पूरी जो टैंक है 36 मिनट में भर जाती है। इसका मतलब है ये 1 मिनट में 3 भरता है और बी 1 मिनट में 1, तो 1 मिनट में 4 भरते हैं। और इन्होंने ऐसा 36 मिनट लो भरा, तो 36 चौका 144 इन्होंने भर दिया। और यदि ये सारा आपका बी भरे अकेला तो क्या समय लेगा? 1, क्योंकि बी क्या भरता है आपका? 1, बी 1 भरता है 1 मिनट में, भरना क्या है 144, तो ये आपका क्या समय लेगा? 144 मिनट या 2 घंटे 24 मिनट या 2 घंटे 24 मिनट। दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो 1 मिनट में क्या होती है? 60 सेकंड। ऐसी 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 और 60 120 मिनट, 2 घंटे हो गए, प्लस के 24 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और आपका इंपॉर्टेंट है। 2 नल ए तथा बी पानी की एक खाली टैंक को क्रम से 20 तथा 24 मिनट में भरते हैं तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता कितनी है? ए 20 मिनट में और बी 24 में। एक तीसरा नल सी है जो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है, और यदि तीनों एक साथ खोल दे जाए आपका सी बी, तो इसको भरने में 15 मिनट लगते हैं। 20, 24 और 15, इसका एलसीएम 120। इसका मतलब यो 6 भरता है, यो 5 और यो 8। आप मुझे ये बताओ दोस्तों, ए तो 6 भरता है, बी 5, ए बी सी 8 भरते हैं। क्या ऐसा होता है? तो इसका मतलब सी है, ये आपका निकासी नल है, पानी निकाल रहा है। 6, 5, 11 ए बी और 3, 8। इसका मतलब है सी 3 पानी निकालता है प्रति मिनट में, 1 मिनट में 3 निकालता है। निकालना इसे क्या है सी को? 120, तो ये तुम्हारा क्या लगेगा? 40 मिनट। तो सी पूरे टैंक को या पूरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देगा। अब उसने ये बोला कि सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। आप ये बताओ, यदि वो 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकालता है तो 40 मिनट में 4 या 12, तो 120 गैलन पानी। तो सी 40 मिनट में 120 गैलन पानी निकाल देगा। ये तो पूछा आपसे कि जो आपकी टैंक है, टंकी हो जाए, उसकी क्षमता बताओ, तो उसकी क्षमता है 120 गैलन। आंसर
क्वेश्चन नंबर 10, एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आपका ऐसी है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे बता दूं। ए भरता है इसे 5 घंटे में, ठीक है, और परंतु इसकी तली में एक छिद्र होने के कारण इसे भरने में 30 मिनट का अधिक समय लगता है। इसका मतलब ए प्लस के छेद हो गया, पहले आपका ये 5 घंटे ले था तो अब 30 मिनट ज़्यादा, मतलब कि 5.5 घंटे, और 5.5 को मैं लिख लूँ 11/2, बात एक है ताकि पॉइंटों में ना आवे, 11/2 5.5 घंटे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ऊपर कैल्शियम 11 और 5 कैल्शियम 55, तो ए क्या भरता है 11, ए और छेद क्या भरते हैं 10, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10। तो आप ये बताओ छेद 1 घंटे में एक पानी निकालता है, 1 घंटे में एक पानी निकालना क्या से 55 आंसर, तो 55 घंटे में उसे खाली कर देगा कौन, छेद आपका। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 और आपका ये इंपॉर्टेंट है। दो नल पी तथा क्यू किसी पानी की टंकी को क्रम से 12 तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। क्यों टंकी को भरने में क्या समय लेगा। पी 12 में और क्यों आपका 15 में, 12 और 15 कैल्शियम 60, ये 5 भरता है और ये 4। अब उसने ये बोला दोनों ये एक साथ खोल दिए, और दोनों एक साथ आप ये खोल दिए। अब क्या बोला उसने आगे, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया गया। इसका मतलब है 3 मिनट पी और क्यू एक साथ चलते हैं। यदि ये 1 मिनट में 5 या 4 9 भरते हैं तो 3 मिनट में क्या भरेंगे 27, क्योंकि उसने ये बोला कि पी को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। इसका मतलब पी ने 3 मिनट लो क्यू के साथ पानी भरा। आप ये बताओ यदि पी या क्यू 1 मिनट में 9 भरते हैं, 3 मिनट में 27, 60 में से 27 भर दिया, बचा क्या आपका 33। अब आपका पी तो गया, पी गया, और आपका बचा क्या क्यू, और क्यू 1 मिनट में 4 भरता है, तो क्या समय लेगा 4 8 32 और 1 33, तो 8 से ही 1/4 मिनट लेगा आंसर। तो क्यों अब इसे 8 से ही 1/4 मिनट में भर देगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 3 नल ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठा खाली टंकी में खोल दिया गया। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया तथा ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। अकेला सी द्वारा खाली टैंक को भरने में क्या समय लगेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसने बोला कि ए बी सी
तीनों मिलकर उसको 6 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। इन्हें खाली टैंक में खोल दिया एक साथ, ठीक है। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया। अब आप ये बताओ, ए बी सी खाली टैंक को 6 घंटे में भरते उसे पूरा, लेकिन इन्हें 2 घंटे बाद बंद कर दिया। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ देखो कि ए बी सी ये मिलकर 1 घंटे में क्या भरते हैं, 1/6। यदि ए बी सी पूरी टैंक 6 घंटे में भरते हैं तो एक में 1/6 और इन्हें 2 घंटे तक चलाया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 1 में 2, 2 3 6, 1/3 भर दिया। इन्होंने 2 घंटे में जो टैंक है आपका या हौज है उसका 1/3 भाग भर दिया, तो आपका फिर बचा क्या, शेष भाग 2/3। 2/3 इतना समझ में आया नहीं आया? एक बार और समझ लो, ए बी सी पूरी टैंक को 6 घंटे में भरते हैं तो 1 घंटे में ये 1/6 भरेंगे, 1 घंटे में। और इन्होंने ऐसी 2 घंटे लो काम किया। यदि 1 में 1/6 भरते हैं तो 2 में 2/6, तो 1/3 भर दिया। यदि इन्होंने 1/3 भर दिया तो बचा क्या आपका शेष, इनका अंतर 2 नीचे वाला 3, तो 2/3 बचा। अब सी आपका गया, बचा क्या, ए बी सी। ए बी सी इस 2/3 भाग को 7 घंटे में भर देता है, तो पूरा भाग 3 सत्ते 21/2। समझ में आ गया? इसका मतलब कि ए बी सी पूरे टैंक को 6 घंटे में और ए बी सी उसे 21/2 में। तो आप एलसीएम ले लो ऊपर ऊपर का, 6 और 21 का एलसीएम क्या आ गया आपका, 42। इसका मतलब है ये 7 भरता है ए बी सी, और जबकि ये 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, ये 4 भरते हैं। इसका मतलब कि ए बी सी 7 भरते हैं 1 घंटे में और ए बी 4, तो इसका मतलब कि 1 घंटे में सी क्या भरता है, 3। 1 घंटे में सी 3 भरता है, और भरना क्या है इसे पूरा, 42, तो ये लेगा 14 घंटे आंसर। कि ए बी सी 7 में और ए बी 4 में, तो सी 1 घंटे में 3 भरता है, भरना इसे क्या है, 42, तो पूरी टैंक को भरने में सी अकेला 14 घंटे लेगा आंसर।